Assalamualaikum trainees, hope you all are fine. है पैनल्स, वर्क स्पेसेस एंड पाथ्स एंड पॉइंट्स को ये डिफरेंट जो है इन चीज़ों को देखने एक्सप्लोर करने का मतलब यह है कि नेक्स्ट जब आप प्रोफेशनली वर्क करें तो आपसे कोई से रिलेटेड क्वेश्चन करे तो आपके पास एक बड़ा जेन्युइन आंसर होना चाहिए कि यस आई न्यू इट, आई हैव एन आंसर अबाउट इट। सो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तो आप किसी से किस तरह उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात कर सकते हैं। Okay, let's explore workspace. A workspace in Adobe Illustrator refers to the arrangement of panels, tools, and menus within the application's interface tailored to suit a user's preferences and workflow. Customize workplace allow users to optimize their workspace layout for efficiency and convenience. वर्कस्पेस को ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है? अगर आप वर्कस्पेस को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आप बड़े रिलैक्स जो है ना वो एक पॉइंट में काम कर सकते हैं। आप बड़े रिलैक्स अंदाज में अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। आपको कोई रश नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा कि भाई मेरा अभी जो काम था वो जस्ट थंबनेल डिज़ाइन का था, तो मुझे साइड पे प्रॉपर्टीज़ या मुझे स्वेचेस और वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे जस्ट एक पिक्चर चाहिए, मुझे टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज़ चाहिए एंड दैट्स इट। तो क्या होता है कि अगर आप अपने वर्कस्पेस को अपनी नीश के या आप यूँ कह लें अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन आप कर लेते हैं सेट और ख़ुद ब खुद वन बाय वन उन चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं तो इसमें आसानी पैदा हो जाती है। ओके, अब वर्कस्पेस में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिल जाते हैं टूल्स, मेन्यूज़ आपने कौन कौन सी ऐड करनी है। तो हमारा टॉपिक है वो है पाथ्स एंड पॉइंट्स। पाथ्स एंड पॉइंट्स का क्या है कि नहीं Adobe Illustrator paths and points are fundamental elements used to create vector graphics. Path represent the outlines or shapes of objects such as lines, curved or closed shapes like rectangle or circle. These paths are made up of anchor points connected by segments which define the shape's curvature and direction. Anchor point are the specific point along a path where segments meet and they can be adjusted to modify the shape form by manipulating anchor points and segments using tools like the pen tool or direct selection tool. Illustration can create intricate shapes and designs precisions. Paths and points form the backbone of vector graphic in Illustrator, allowing for scalability without loss of quality and enabling precise control over shapes and artworks. Paths or points इनको देखना इसलिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट जब आप वेक्टर ट्रेसिंग करते हैं या आप कोई लोगो डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि ये कौन सी लाइन से मिलके बनेगा, मुझे इस वक्त कौन सा टूल यूज़ करना है। फिर वो आपको बता रहा है कि इसमें डिफरेंट लाइंस और कर्व्स को यूज़ करते हैं हम लोग और डिफरेंट शेप्स बनती हैं। हम लोग प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। सो लेट्स सी द डिफरेंस ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम लेट्स एक्सप्लोर। हम लोगों ने वर्क स्पेस को एडिट करना है और देखना है कि कौन सी पैनल्स हम लोग किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन की है और उस फाइल में आपको देखना है कि वर्क स्पेस कौन सी फ़िलहाल एक्टिव है। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं विंडोज़ एंड ये है इसका वर्क स्पेस का ऑप्शन। अभी जो वर्क स्पेस एक्टिव है वो है एसेंशियल क्लासिक। अगर आपने एसेंशियल्स पे चले जाना है तो वो भी आपको नज़र आ जाएगी। देखिए एसेंशियल्स पे क्या है, जस्ट आपको प्रॉपर्टीज़, आर्टबोर्ड्स और लेयर का पैनल नज़र आ रहा है, बाकी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने अपनी वर्क स्पेस दोबारा से क्लासिक पे चले लेके जाने तो वो यूँ आ जाएगी। अगर आप अपनी कोई न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता, ये कुछ उसने पहले से आपको बना के दी हुई है। लाइक आप कहते हैं मैं ट्रेसिंग करने लगा हूँ तो आपने ट्रेसिंग की, वर्क स्पेस में जाके चेक किया कि उसने कौन कौन सी चीज़ें आपको दी। ये आपको स्पेशली बता रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं तो आपके पास ये होनी चाहिए। टाइपोग्राफी की फॉर एग्जांपल आप लोग एडिट करने लगे तो आपको टाइपोग्राफी की अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिखा रहा है और इसमें वेब भी है, प्रिंटिंग एंड प्रूफिंग भी है। लेट्स एक्सप्लोर पेंटिंग। पेंटिंग में कौन से हैं देखें। पेंटिंग में स्पेशली उसने आपको कलर्स ही पहले निकाल के दिए। अच्छा ये देखें इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें निकाल के ड्रैग करके इनको और इनको क्लोज भी कर सकते हैं और बाद में इनको लेके भी आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे ये साइड पे आ जाए तो जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है और जिस भी सेक्शन में रखना है इसको लेके जाके जस्ट आपने जब तक ब्लू कलर की लाइन नहीं शो हो जाती तब तक आपने इसको पकड़ के रखना है। जैसे ब्लू लाइन शो हो जाएगी आपने इसको जो है रिलीव करना है तो फिर आपका वो जो आइकन था वो वहीं पे सेट हो जाएगा। आपने नोटिस किया कि विंडोज़ के अंदर लाइक वर्क स्पेस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्क स्पेस होगी तो आप अकॉर्डिंग टू योर वर्क काम करेंगे, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अब पेंटिंग में देखें आपको कोई भी टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा बिकॉज पेंटिंग के लिए टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जो पहले से एक्टिव की हुई थी एसेंशियल क्लासिक, उसके अंदर हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। ये देखें
ये कलर स्विचेस हैं, ब्रशेस भी हैं, सिंबल्स भी हैं और ये शेप्स भी आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसके अंदर हम लोग शेप्स खुद से भी ऐड कर सकते हैं और वो जो है ये हो सकता है कि आप कोई शेप ड्रॉ करें न्यू और उसको किसी और करना चाह रहे हैं तो आप उसको खुद से यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। और कुछ बनी बनाई शेप्स हैं, गूगल से हम लोग उसको डाउनलोड करेंगे, देन आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। सो लेट्स एक्सप्लोर आगे पाथ्स एंड पॉइंट्स को। इसको जो है ये मैंने जो है एक रेडी किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि पाथ्स एंड पॉइंट्स का क्या हमारे पास कॉम्बिनेशन है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं। फर्स्ट ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक। और ये हमारे पास है एक कर्व्ड लाइन। आपने नोटिस किया जब मैंने स्ट्रेट लाइन को सिलेक्ट किया तो जस्ट एक लाइन सेलेक्ट हुई है और उसके ऑप्शंस यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बार में नज़र आ रहे हैं। अगर मैंने कर्व जो है वो लाइन इसको शो किया, सेलेक्ट किया है, तो हमारे पास इससे जो ऑप्शंस हैं रिलेटेड वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन जो टूल है यहाँ पे, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हमारी जो बनी हुई शेप्स हैं चाहे वो कर्व्स हैं, वो जैसे भी हम इसकी मदद से उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, जैसे ही मैंने इसके एक पॉइंट पे क्लिक किया तो हमें ये कुछ हैंडल से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको हैंडल्स बोलते हैं। हैंडल्स की मदद से हम अपनी शेप को एडिट कर सकते हैं और ये कर्व्स, जहाँ पे भी कर्व बनी होंगी वहाँ पे आपको ज़रूर 2 पॉइंट्स पे हैंडल्स नज़र आ रहे होंगे। अगर आप इन हैंडल को शिफ्ट की मदद से प्रेस करेंगे तो आप इसको 90 के एंगल पे और डिफरेंट जो है ना अपनी मर्ज़ी से ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने इसकी शेप देखेंगे, ये एस की शेप आ गई है, उल्टा या कर्व है जो भी है। ओके, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन का आपको पता चल गया। नेक्स्ट ये देखें यहाँ मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस। ओके, लेट्स एक्सप्लोर इट। लाइक ये देखें, जैसे ही मैंने एक लाइन सेलेक्ट किया हमें वो उसके एंकर पॉइंट दिखा रहा है। तो ये मल्टीपल स्ट्रेट लाइंस हैं। अब ये कर्व लाइन देख लें कि ये एवरी लाइन विद विल जॉइनिंग क्रिएट विद अ जॉइनिंग कर्व लाइंस। ये देखें, लाइक अगर यहाँ पे आप कहते हैं कि 3 कर्व लाइन को मीट किया गया तो उसने आपको 6 कर्व पॉइंट्स, ये 2 हैंडल्स हो गए। जब इसको सिलेक्ट किया इसके 2 हैंडल्स हैं और इस वाली को सिलेक्ट किया तो इसके 2 हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। ओके, ये हमारे पास हो गई स्ट्रेट लाइन, ये कर्व लाइन हो गई। अगर आपने अभी भी इसको एडिट करना है तो आप इसके हैंडल्स की मदद से इसको एडिट ईजीली कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले इससे रैंडम शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अगर हमने उसको एडिट करना हो तो हम उसको एडिट भी कर लेते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं होता है। डिफरेंट रैंडम शेप्स या जो हमारे पास अगर आपने कोई साइन क्रिएट करना है तो वो हम इन टूल्स की मदद से करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक शेप नज़र आ रही है, ये मिक्स्ड शेप आपको नज़र आ रही है। इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है स्ट्रेट लाइंस को और ये है हमारे पास कर्व लाइंस। ओके, इसमें हमने स्ट्रेट और कर्व लाइंस को जॉइन किया हुआ है। सो वही बात आ गई कि अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज करना बहुत ईजी है। आपने जस्ट क्या करना है, इसके हैंडल्स को अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन पे चेंज कर लेना। अब ये एक पाथ आपको नज़र आ रहा होगा, ये है हमारे पास ओपन पाथ। ओपन पाथ का मतलब है कि जो इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में मीट नहीं करे। सो लेट्स मीट देम। ये देखें, जस्ट मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा ड्रैग किया तो हमारे पास जो ओपन पाथ था वो क्लोज़ हो गया। ओके, ये हमारा ओपन पाथ है, ये क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ का मतलब है कि सारे जो एंकर पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ये भी एक क्लोज पाथ है। इसमें क्या हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और बाकी ये हमारे पास कर्व लाइन नज़र आ रही है। अगर आप इसके पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे देन आपको इन सब के हैंडल्स नज़र आने लग जाएंगे कि ईच एंड एवरी पॉइंट का हैंडल किस तरह से निकला हुआ है। आप इसकी मदद से इसको एडिट भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी रैंडम शेप ड्रॉ कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। ठीक है जी, आई होप सो आपको पाथ्स एंड पॉइंट्स का आइडिया हो गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे कि पाथ्स और पॉइंट्स को आप कौन से टूल्स को यूज़ करते हुए जो है वो एडिट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।